हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीएमसी मशीन या एचएमसी मशीन होती है उस पर टाइपिंग कैसे करते हैं। यानी टाइपिंग करने के लिए जो दो टाइप का यूज़ करते हैं, यानी कि दो मेथड का यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिजिड टाइपिंग और स्टैंडर्ड टाइपिंग क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है इसकी फीड और आरपीएम निकालने के लिए। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि और वो सारे कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं जो टाइपिंग से रिलेटेड है, जो आप लोगों को जानना भी चाहिए। क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको हम नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अगर कहीं दूसरे जगह जाते हैं और कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर उस टाइप के क्वेश्चंस घुमा के थोड़ा सा भी पूछ लेता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। या फिर कभी आपको कहीं भी यूज़ हो रहा है उस टाइप का प्रोग्राम तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप ये सारी चीज़ों को आप आज की वीडियो में सीखने वाले हो। बस उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ और आज आप लोग बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि रिजिड टाइपिंग और जो स्टैंडर्ड टाइपिंग होती है उसमें क्या अंतर है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं टाइपिंग है क्या। ठीक है, तो टाइपिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी पार्ट के अंदर इंटरनल चूड़ी काटने के लिए यूज़ करते हैं। यानी टाइपिंग क्या है, मेथड है। मेथड है क्या, थ्रेड बनाने का। यानी किसी भी अगर हमें आईडी में इंटरनल कह लें, इंटरनल अगर चूड़ी हमें बनानी है तो वहाँ पे हम टाइपिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल चूड़ी बनाने की, तो वहाँ पे हम थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थ्रेडिंग क्या हो गया, थ्रेडिंग ये भी एक क्या है, थ्रेडिंग ही है, लेकिन यहाँ पे हम आईडी बना रहे हैं तो इस वजह से ये क्या हो गया, टाइपिंग हो गया। अगर आप सीएनसी पे किसी भी ओडी पे आप चूड़ी काट रहे हैं, मान लीजिए इस पे आप चूड़ी काट रहे हैं तो ये क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल थ्रेडिंग हो गया। वहीं अगर मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप पे हमें ये चूड़ी काटनी है तो इस चूड़ी को हम डाई के थ्रू, यानी कि ये कोई डाई हो गई और ये उसका हैंडल हो गया, यहाँ पे चूड़ी कटी होती है। तो किसी भी पाइप पर अगर हम चूड़ी काटने के लिए काटना है तो वहाँ पे हम डाई का भी यूज़ करते हैं। यानी कि एक्सटर्नल चूड़ी काटने के लिए हम डाई का यूज़ करते हैं और इंटरनल चूड़ी काटने के लिए हम टैप का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमें किसी भी पार्ट पे ओडी पे अगर चूड़ी काटना है, एक्सटर्नल चूड़ी काटना है, तो टर्निंग पे हम थ्रेडिंग के थ्रू, थ्रेड टूल के थ्रू हम चूड़ी काट सकते हैं। अब क्या है, कोई भी जो टाइपिंग बनाने का जो मेथड है वो दो टाइप का मेथड है और दोनों टाइप के मेथड का यूज़ जनरली इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इंटरनल चूड़ी बनाने के लिए। पहला जो मेथड है वो है स्टैंडर्ड टाइप का, स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, दूसरा जो है रिजिड टाइपिंग मेथड। रिजिड टाइपिंग मेथड। आज हम इन दोनों को अच्छी तरीके से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कहाँ पे हम स्टैंडर्ड टाइपिंग मेथड का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम रिजिड टाइपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है और कहाँ के लिए कौन से फीड का यूज़ करते हैं और किस मेथड में कैसे फीड का कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और सबसे पहले हम कवर करते हैं स्टैंडर्ड मेथड के बारे में।
तो आइए जानते हैं रिजिड टैपिंग के बारे में। तो रिजिड टैपिंग में हम हमेशा M29 और M28 का यूज़ करते हैं। M29 क्या है, रिजिड टैपिंग ऑन करने के लिए करते हैं, और M28 का यूज़ हम जब भी हमारा टैपिंग ख़त्म हो जाता है तो M29 को कैंसिल करने के लिए M28 का यूज़ करते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो रिजिड टैपिंग का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे आरपीएम पड़ा हुआ है, यानी कि जो भी आपका आरपीएम है उसको आपके फीड के हिसाब से कैलकुलेट करके और उसको लॉक कर देता है। यानी कि आपके स्पिंडल को क्या करता है, लॉक कर देता है, और लॉक करने के बाद जब यहाँ पे आपका प्रोग्राम या कर्सर रीड कर लेगा, उसके बाद आप कुछ भी, यानी कि आप जाइएगा अपने ऑपरेटर पैनल पे, तो ऑपरेटर पैनल पे जो आपका की दिया होता है फीड को एडजस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ की आपका टैपिंग चलते वक्त काम नहीं करेगा। यानी कि मान लीजिए टैपिंग साइकिल चल रहा है और M29 कैलकुलेट रीड कर लिया है, उस समय आप जो फीड रेगुलेटर है उसको आप कम बेसी या 100 पे या 0 कर दीजिए, फिर भी क्या होगा, आपका टूल वहाँ पे रुकेगा नहीं, वहाँ पे टैप कंप्लीट होकर के ही वापस निकलेगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसको क्या है, M29 के साथ जो बाहरी फीड होता है वो फीड को लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद जब हमारा टूल R पॉइंट पे होता है, R पॉइंट से टैपिंग करना शुरू करता है, तो यहाँ के R पॉइंट के बाद जितना भी हमें डेप्थ में चूड़ी काटना है, यहाँ तक क्या है, आपका कोई भी फीड, अगर आप फीड को रोक भी देते हो या फिर बंद कर देते हो, आप यानी 0 कर देते हो, वो काम नहीं करेगा। ऐसा इस वजह से किया जाता है कि बाय चांस आप जानते हैं कि जो भी वर्कर है या फिर जो भी ऑपरेटर है, अगर वो बाय मिस्टेक उस फीड को 100 या 80 मोड पे या मोड को कम बेसी कर दे और हमारा टैपिंग चल रहा हो, अगर लॉकिंग सिस्टम ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी जो चूड़ी होगी एज ए आपकी साइज के हिसाब से नहीं बन पाएगा, कम बेसी बन जाएगा। इस तरीके से आपका पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसमें जो फीड है वो कैसे डालते हैं और उसका आरपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में। तो जब भी हम M29 का यूज़ करते हैं, तो M29 में हम जब भी टैपिंग प्रोसेस करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने RPM 800 का यूज़ किया है, तो आपको जब भी फीड डालनी है वो RPM में आपको पिच, मान लीजिए M10 × 1.5 का पिच है, तो पिच को आपको RPM से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 800 × 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 आएगा। यानी कि यहाँ पे फीड आपको 1200 डालना पड़ेगा, तब जा कर के आपका जो चूड़ी बनेगी 1.5 के पिच पे की आपकी चूड़ी बन जाएगी। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड में बात करें तो वहाँ पे M90 की जगह हम G95 का यूज़ कर रहे थे, और वहाँ पे हम जो यहाँ पे जो पिच दिया हुआ था उसी पिच को हम यहाँ डाल देते थे। ठीक है, तो ये क्या है, mm/रिवोल्यूशन में आपको कैलकुलेट कर लेता था, और उसी के हिसाब से आपका क्या है, ये फीड पड़ा होता था। जैसा कि आप लोग देखते हैं CNC टर्निंग में जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं, तो जो भी फीड होता है उस फीड में हमारी जो पिच होती है, जितने का हमें पिच बनाना होता है, वही क्या है, हमारा पड़ा होता है। तो जनरली क्या है, वही चीज़ यहाँ पे मान लीजिए, वहाँ पे क्या है, आपका जो टूल मूवमेंट करता है, यानी कि जो टूल मूवमेंट करता है लीनियर में या फिर कटिंग आगे बढ़ता है, वो mm पर, यानी स्पिंडल का रोटेशन mm/रिवोल्यूशन के हिसाब से होता है। तो यहीं पे उसी तरीके से हमने टर्निंग की तरह कर दिया, यानी कि G95 में कर दिया, तो आपका जो स्पिंडल हो गया वो मूवमेंट करेगा आगे
वो पर रेवोल्यूशन के हिसाब से फीड में आगे बढ़ेगा। आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो ये जो हमने बताया ये कट टैप के लिए बताया, ये हमने कट टैप के लिए बताया। वहीं अगर हमें कोई रोल टैप दिया हो, ठीक है, तो रोल टैप में इसका हाफ हम क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए वीडियो अच्छे टॉपिक्स पर और अच्छे वैल्यूएबल चीज़ें लाते रहते हैं आप लोगों के बीच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।